बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 1C स्टार्ट लेने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C का स्टार्ट लेने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास नंबर्स की कौन कौन सी लिस्ट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर्स कौन से होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होके जितने आगे नंबर्स हैं 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, ये सारे होल नंबर्स हैं। लेकिन होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास होल नंबर्स हैं। नाउ सेकंड है हमारे पास डेसिमल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेसिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास डेसिमल आ जाए। वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 0.2 हो गया, 5.70 हो गया, 0.009 हो गया या 8.9 हो गया। ये सारे जितने भी हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल आता है, वो सारे डेसिमल हैं। सिर्फ उसमें ये डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। उन नंबर्स को हम डेसिमल बोलेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? जिसका एक नॉमिनेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 4/2 हो गया, 1/5 हो गया, 2/3 हो गया, 9/7 हो गया। ये सारे फ्रैक्शन फॉर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से जितने बड़े नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। बड़े कौन से होते हैं? ज़ीरो से बड़े 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर के साथ कोई साइन नहीं आता, ठीक है। अगर कहीं आपके पास प्लस आ जाता है तो फिर भी आप उसे पॉजिटिव बोल सकते हो। अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन नहीं है तो फिर भी वो नंबर पॉजिटिव है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहा है नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? स्मॉलर दैन ज़ीरो। अब स्मॉलर दैन ज़ीरो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो ज़ीरो से कम होते हैं। हमारे पास माइनस में जो नंबर्स जा रहे हैं नेगेटिव में, वो सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं जो कि ज़ीरो से पीछे के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कम है ना, ठीक है। ज़ीरो से कम हमारे पास -1 आएगा, -2 -3 -4। नंबर जितना बड़ा होगा अगर उसके साथ माइनस आएगा तो उतना छोटा नंबर होगा। अगर यहाँ पर मुकाबला किया जाए -4 और -1 का, कि इनमें कौन सा ग्रेटर है, तो -1 ग्रेटर होगा। जितना बड़ा नंबर है वो माइनस हो रहा है वो उतना छोटा नंबर होगा। अगर आप लोग एक केक ले लें, ठीक है। अगर एक केक है उसके 4 हिस्से निकाल दें, ठीक है, और बाकी जो हिस्सा रह जाएगा तो आप वो खाना पसंद करोगे। मैं आप लोग को मिसाल दे देती हूँ। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक केक है, ठीक है। अगर उस केक के हम लोग बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 8 पीसेस आ गए हैं। अगर इसमें से -4 कर दे, मीन्स ये भी माइनस कर दे, ये भी और ये भी, और बोला जाए कि ये केक आप खा लो, तो आप ये केक खाओगे या उसी तरह का एक केक मैं दूसरा बना लेती हूँ जिसके 8 पीसेस इसके भी हो जाए, ठीक है। अब इसके भी 8 पीसेस हो गए हैं। अगर इसमें से -1 कर दिया जाए, मीन्स ये वाला हिस्सा आप निकाल लो, तो आप ये हिस्सा खाना पसंद करोगे या ये हिस्सा खाना पसंद करोगे? तो ये ज़्यादा है ना, तो ये हमारे पास -1 हुआ और ये हमारे पास -4 हुआ। तो -4 छोटा है, स्मॉलर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और -1 हमारे पास ग्रेटर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो सारे नंबर जो कि पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों। सो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, प्लस -1 प्लस -2, मीन्स वो पॉजिटिव भी हो और वो नेगेटिव भी हो, वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। सो ऑन, इसी तरह जितने आगे चलते जाएंगे। अब इंटीजर्स में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं,
और वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास 1 2 3, ये जो +1 +2 है, अगर हम +1 +2 लिखें या ख़ाली जो है ना इसके साथ पॉजिटिव साइन ना डालें तो फिर भी ये पॉजिटिव नंबर होगा, इस तरह के भी और इस तरह के भी। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? -1 -2, जिसके साथ माइनस का साइन होगा, सो ऑन, इसी तरह जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग ध्यान में रख लो कि इंटीजर्स में ना तो कोई डेसिमल का नंबर आता है और ना ही कोई फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर आता है। इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाले नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके आगे जाएंगे तो प्लस में आएंगे और 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस में आएंगे। उम्मीद करती हूँ सारे नंबर्स की आपको समझ आ गई होगी। होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नंबर दिए गए हैं। अब उन नंबर के साथ हम लोगों ने क्या करना है? फ्रॉम द गिवन नंबर्स लिस्ट द नंबर्स दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। अब इन सारे नंबर्स में हम लोगों ने बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं सारे नंबर्स भी लिख चुकी हूँ और पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को हम लोगों ने अलहदा करना है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास -0.3। सो माइनस है तो ये नेगेटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटीजर में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल फॉर्म नहीं होगी। सो ये हमारे पास जब डेसिमल में आया है और नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नंबर्स में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर नेगेटिव नंबर में हम लोग लिख देंगे -0.3। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 1/5। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और पॉजिटिव है तो ये इंटीजर में नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर में आएगा क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। इंटीजर्स में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल नहीं आएगी। सो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो 1/5 को हम लोग यहाँ पॉजिटिव नंबर्स में लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 0 जो है वो हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है, एक न्यूट्रल नंबर है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर बताना है। सो 0 तो न्यूट्रल है तो यहाँ पर न्यूट्रल तो है ही नहीं कि हम बताएं। सो 0 को हमने यहाँ कहीं भी नहीं लिखना। नेक्स्ट है -5/7। अब ये है तो नेगेटिव लेकिन इंटीजर नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। सो ये नेगेटिव नंबर्स में हम लिख देंगे -5/7, -5/7। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 4.33। अब ये फिर से देखिए हमारे पास इसमें डेसिमल आया हुआ है तो ये पॉजिटिव, लेकिन डेसिमल की वजह से ये इंटीजर नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स में लिख देते हैं 4.33। नेक्स्ट है हमारे पास -12। अब ये देखें ना तो ये फ्रैक्शन है ना तो ये डेसिमल में है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव इंटीजर भी होगा क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स हैं हमारे पास वो डेसिमल, फ्रैक्शन फॉर्म और उनके बगैर जो सही फुल नंबर होता है उसके साथ वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन इंटीजर ये इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स में होगा क्योंकि इसके साथ डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है। तो हम लोग इसको -12 को नेगेटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों में लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 10,001। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव इंटीजर क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो पहले से ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर भी लिख देंगे।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास -1 1/2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में मींस मिक्स्ड नंबर में आ चुका है तो नेगेटिव लेकिन मिक्स्ड में, तो ये इंटीजर नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, सिर्फ ये नेगेटिव नंबर होगा, तो हम इसको नेगेटिव नंबर में लिख देते हैं। -1 1/2। लास्ट है हमारे पास -2000। अच्छा एक दूसरा भी है, ये है -2017। अब ये नेगेटिव में आ रहा है ना, ठीक है, तो ये नेगेटिव इसके साथ कोई फ्रैक्शन फॉर्म या डेसिमल नहीं है, तो ये नेगेटिव इंटीजर भी होगा और नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर भी होता है लाजमी। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे 2017 नेगेटिव इंटीजर्स में भी और नेगेटिव नंबर्स में भी हम लोग इसको लिख देंगे। अब लास्ट है हमारे पास 4, ठीक है। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मींस ये पॉजिटिव है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, और जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली होगा ही होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। पार्ट ए है इफ़ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल देन +30 रिप्रेजेंट्स। अब -6 जो है ना वो 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल बता रहा है, ठीक है, तो +30 हमें 30 मीटर अबव द सी लेवल बताएगा। ये बिलो था तो हम इसका उल्टा क्या लिखेंगे, बिलो अबव, ठीक है। तो ये यहाँ पर -6 था तो ये यहाँ पर क्या है 6 मीटर दिया गया है, तो ये हमारे पास +30 है, मीन्स ये माइनस जो है ना बिलो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग अबव लिखेंगे, ठीक है। तो ये 6 का 6 ही था, सिर्फ ये माइनस बिलो के लिए लगाया गया था, ये प्लस अबव के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग 30 मीटर ही लिखेंगे, रिप्रेजेंट्स 30 मीटर अबव द सी लेवल। पार्ट बी है इफ +40 रिप्रेजेंट्स डिपॉजिटिंग $40 in the bank, then a withdrawal of $35 is represented by। अगर $40 डिपॉजिट कराने का शो कर रहा है, मीन्स जमा करवाने का, तो 35 का विड्रॉल किस चीज़ को शो करवाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे पास +40 दिया गया है, ठीक है, जब डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो एक चीज़ जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो वो जमा हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये +40 था। लेकिन जब एक चीज़ हम आउट करवा रहे हैं, विड्रॉल का मतलब क्या है, बाहर निकालना, तो वो हमारी चीज़ माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -35। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर $35 दिया था ना, तो -35 आएगा। यहाँ पर $40 था तो वो +40 था। इसके साथ प्लस शो कर रहा है डिपॉजिट करने को और इसके साथ माइनस शो कर रहा है विड्रॉल को। सी पार्ट है इफ़ -60 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री देन +30 डिग्री रिप्रेजेंट्स। अगर एक क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेशन कौन सी होती है, ठीक है, ये इस तरह हमारी एक क्लॉक हुई ना, तो ये इस तरह जो मूव करेगा ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। तो -60 हमारे पास क्लॉकवाइज 60 डिग्री को शो कर रहा है, तो ये जो माइनस है ना ये क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर प्लस आया है तो ये मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, ठीक है। सो +30 जब हमारे पास आया तो हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 30, यहाँ पर लिख देती हूँ, जगह नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डी पार्ट है इफ़ +45 रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ 45 km/h ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट देन -45 रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पर ये जो प्लस है ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो माइनस है ये ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट्स आ स्पीड of 45 km/h of a car traveling west। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3
फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, अब हम लोगों ने ये ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। तो ए पार्ट में देखें डियर स्टूडेंट 16 है और 60 है, दोनों पॉजिटिव है। तो 16 बड़ा या 60, तो ये तो सबको पता है 60 बड़ा है, सो ये वाला हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे। जो चीज़ दिस साइड पे बड़ी होगी तो ये क्रोकोडाइल का फेस है, ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ ही खाता है, तो इसको आप डिनोट करें कि अब ये क्रोकोडाइल ज़्यादा चीज़ को खाएगा, कम को नहीं, तो उसकी तरफ उसका फेस कर देना। बी पार्ट है 3.1 एंड 3.2। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास कौन सा बड़ा है, तो 3.1। अब देखें डेसिमल के बाद यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, तो ये 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, सो 3.2 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर का साइन उसकी तरफ लगा देंगे। अब सी पार्ट है -6 और 8। अब ये समझने की बात है, तो हम लोगों ने -6 और 8 में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास दरमियान में आता है 0, और 0 से ग्रेटर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिए, 8 तक लिख दिए क्योंकि 8 तक चाहिए हमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, और 0 से साइड पे हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, माइनस वाले, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें 8 हमारा उस साइड पे जा रहा है, ठीक है, लेकिन -6 हमारा पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -6 बहुत ही छोटा है 8 से। सो 8 तो पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में मुकाबला आ जाता है, अगर ये -6 था और ये सिर्फ 2 भी होता ना, 2, ठीक है, 8 ना होता, तो फिर भी ये ग्रेटर था, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। सो यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन 8 की तरफ लगाएंगे। अब डी हमारे पास है 30 और -30। अब इनमें से कौन सा ग्रेटर है? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जितना नेगेटिव नंबर होगा उतना छोटा होगा, सो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें -2 है और 0 है। अब मैं नंबर लाइन पे आप लोगों को यहाँ पर भी शो कर चुकी हूँ। ठीक है, 0 है और -2। अब इन दोनों का हम लोग मुकाबला कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 0 पहले आ रहा है, ठीक है, फिर 0 से पीछे जो है ना, 0 से कम जब होता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पर भी ये 0 से पीछे नंबर होता है, 0 -2 से ग्रेटर आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि वो नेगेटिविटी में चला गया ना, 0 तो 0 से कम जितना नंबर जाएगा वो नेगेटिव होता जाएगा। अब एफ पार्ट है 9.8 एंड -9.9। तो यहाँ पर तो क्लियर है, चाहे वो डेसिमल में भी हो, लेकिन पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है, तो ये हम ग्रेटर का साइन 9.8 पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोगों ने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए को नंबर्स मैं लिख चुकी हूँ, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और नंबर लाइन आप लोगों ने कैसे बनानी है, दरमियान में हम लोगों ने 0 लिखना है, और उसके राइट साइड पे हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं। हम लोगों ने नंबर लाइन इस तरह बनानी है। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, और जितने छोटे की तरफ जाते जाएंगे वो नेगेटिविटी में चलता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2/5। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हो, और 2/5 को डिवाइड करके ना, ठीक है, उस तरह ये डेसिमल में ला के फिर भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब इसके साथ तो सबसे पहले साइन कोई नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ पर जो होल नंबर है इसके साथ 2 है, 2, लेकिन 2 के बाद भी तो कुछ नंबर है ना, 2/5 मीन्स 2 से ये ग्रेटर की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डॉट लगाएंगे और एरो लगा देते हैं। 2/5 हमारा यहाँ पर आएगा कि 2 के बाद है, क्योंकि 2/5 भी उसमें ऐड हो रहा है। अब 0, तो ये हमारा 0, यहाँ पर आप लोग इस तरह लगा लो, तो ये 0 है। सो अब देखिए हमारे पास है -4। अब -4 तो ये रहा, ठीक है, यहाँ पर डॉट लगा देंगे और नीचे एरो कि ये -4 है। फिर है 6, तो 6 हमारा ये रहा, डॉट लगाएंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6। फिर है -2.8,
अब ये देखें, ये 2 जो है ना ये पॉजिटिव है, लेकिन ये इसके साथ नेगेटिव है तो ये यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो -2.8, तो 2 पर तो है लेकिन 0.8 उससे और पीछे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर ये -2.8 आएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमारे पास ये नंबर्स हैं और नंबर लाइन में बना चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास -0.55, तो यहाँ देखें ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक 0 जो है ना वो पॉजिटिव की साइड में आते हैं और यहाँ से पीछे नेगेटिव की साइड पे। तो 0 तो है लेकिन 0.55 भी है, मीन्स ये -1 और 0 के दरमियान में कहीं पे आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट कर देंगे -0.55। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो 4 तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये रहा। नेक्स्ट है हमारे पास -1/10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब -1/10 अगर आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये देखिए इस तरह आप लोग इसकी डिवीज़न कर लो। तो ये 10 छोटा है, बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लग गया ये, और 10 1 10, तो ये हमारा 0.1 आ चुका है। ठीक है, अब 0.1 जब हम लोग यहाँ पर तलाश करेंगे तो ये इससे भी पहले कहीं पे आ रहा है। ठीक है, -0.1 0 के पीछे आ रहा है क्योंकि नेगेटिविटी में जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके साथ 0 है, -1 नहीं आया है, तो यहाँ पर ये माइनस हमारे पास शो करेगा और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -1/10। ठीक है, जो कि हमने 0.1 को फाइंड किया, जो कि 0.55 से पहले आएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2, तो 2 ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव नंबर 2 यहाँ और -2 यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव नंबर। सो इस तरह हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट होता है। और पार्ट सी हमारे पास है इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। अब -4 से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है। ठीक है, और 4 तक जाना है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ, आप लोग को पता है कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो हमने 4 यहाँ और -4 यहाँ लिख दिया है। तो अब हम लोग चलते जाते हैं कि -4 के बाद हमारे पास -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और फिर ये 4 आता है। ठीक है, इस तरह हमारी ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, -4 से 4 तक के ये इंटीजर्स हो गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। 10 से कम पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास सिर्फ प्लस वाले आएंगे। सो हम लोगों ने 10 से पीछे वाले सारे जो छोटे हैं वो बताने हैं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 क्योंकि न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। तो 10 से लेकर 0 तक हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स की रेंज आ गई है, क्योंकि 0 से फिर छोटा -1 वो नेगेटिव इंटीजर्स में चला जाएगा। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये पार्ट ए और बी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे जैसे हम उन एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करते जाएंगे वैसे वैसे ये खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास नंबर्स गिवन है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो इस तरह के आप लोगों ने जंप्स के लगा के नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि 230 तक मुश्किल है आप लोग एक लाइन को कवर कर सको। तो जो नंबर्स गिवन है वहाँ तक आप लोग नंबर लाइन बना लो। तो सबसे पहले स्मॉलर आप लोग देख लो कि कौन सा है। सो यहाँ पर हमारे पास -13 स्मॉलर है, तो -13 से मैंने लेफ़्ट साइड पर बनाया है। और जो सबसे बड़ा है वो 230 है, तो उस साइड पे मैंने बड़े नंबर्स ले लिए हैं, तकरीबन 400 तक बना लिए। तो सबसे पहले 230 को देखते हैं। सो 230 हमारे पास 200 और 300 के दरमियान में आ रहा है, लेकिन ज़्यादा करीब वो 200 के होगा। तो यहाँ पर आप लोग डॉट लगा के नीचे एरो लगा लो, यहाँ पर 230 आ जाएगा। फिर हमारे पास है -13। सो -13 मैं यहाँ पर सबसे ही ही आप लोग को बता चुकी हूँ, तो ये -13 हुआ। 23, तो अब यहाँ देखें 20 और 30 के दरमियान में, लेकिन 20 के करीब, 30 के नहीं ज़्यादा, 20 के करीब यहाँ पर हमारे पास 23 पॉजिटिव में आ जाएगा। -3 यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, सो ये -3 हो जाएगा। और फिर हमारे पास है 30, तो यहाँ पर हम लोग 30 भी लिख चुके हैं, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। इस तरह नंबर लाइन में आ चुके हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी खुद ब खुद आ चुके हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, छोटे से बड़े। तो हमारे पास तरतीब क्या बनी है, -13,
-3, 23, 30 एंड 230। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले है 0.5। सो नंबर लाइन मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा 150 था, तो यहाँ पर मैंने 50-50 की जम्स दे दी हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास छोटा है, ठीक है, वो हमारे पास है -3/20, ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, सॉरी -10 सबसे छोटा है, तो -10 तक मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले है -0.5, तो माइनस में है तो माइनस की तरफ आएंगे, ज़ीरो की पीछे साइड पे। सो 0.5 ये 0 और -1 के दरमियान में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0.5 -0.5। नेक्स्ट है 150, तो 150 का मैं यहाँ लगा चुकी हूँ, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है। फिर हमारे पास है 15, तो 15 यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, 0 से 50 तक की मैंने जंप दी थी, तो ये यहाँ पर 0 से करीब करीब ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 15 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 50 के दरमियान में अगर हम 50 लाइन्स लगाएंगे ना, तो पहली जो 15th लाइन होगी उस पर हमारे पास ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास -10, ठीक है। तो ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा ये -10, और ये -3/20। आप लोग इसको डिवीज़न कर लो, ठीक है। 20 और ये 3, अब ये छोटा है तो ये 0.0 लगाएंगे, तो ये 21 ज़रा हमारे पास 20 आ जाएगा, नीचे फिर 10 रह जाएगा, फिर 0 लगाएंगे एंड 25 ज़रा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो नंबर हमारे पास आया है 0.15, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ। तो माइनस के साथ 0.15 हम लोग ये 0.5 से जो है ना हमारे पास ये माइनस में पहले आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर इसके साथ 1 है और यहाँ पर इसके साथ 5 है, तो ये और भी आगे जा रहा है, तो इससे पहले कहीं हमारे पास ये आ जाएगा -3/20। सो अब ये देखिए हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास -10 आएगा, फिर हमारे पास -0.5 आएगा, फिर -3/20 आएगा, फिर 15 और फिर 150 आ जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह फिर विज़िट करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।